स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हेडलाइंस पर सबसे पहले नजर। केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ रेलवे को मिला 6,896 करोड़। एसईसीआर महाप्रबंधक ने कहा रेल लाइनों का किया जाएगा विस्तार। रेत से भरी हाईवा ने फिर से ली एक मासूम की जान। सेंदरी में आक्रोशित लोगों ने किया चक्का जाम। कलेक्टर ने फिर दौड़ाई सिम्स की तरफ नजर। सड़क का होगा कायाकल्प, मरीजों को मिलेगी कई तरह की सुविधाएं। और दुबई में संपन्न अधिवेशन में शहर की बेटी को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। डॉक्टर प्रीति ने साझा किया अनुभव। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। आइए खबरें देख लेते हैं विस्तार से। केंद्रीय बजट गुरुवार को संसद में पेश किया गया। इस बजट में रेलवे के लिए 2,52 करोड़ का बजट रखा गया है। बजट पेश होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीसी के जरिए सभी जोन के जीएम और पत्रकारों से चर्चा करते हुए जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के लिए बजट में 6,896 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें 32 स्टेशनों का अमृत भारत मिशन के तहत उन्नयन और विकास किया जाएगा। मुख्य रूप से बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग को एयरपोर्ट के तर्ज पर डेवलप करने की योजना है। साथ ही दूसरी, तीसरी और चौथी रेल लाइन का विस्तार किया जाना बजट में शामिल है। 36,968 करोड़ के कार्य रेलवे की तरफ से छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रगति पर हैं। प्रतिवर्ष 162 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। 32 स्टेशन अमृत स्टेशन स्कीम के अंदर यहाँ पर प्रगति पर हैं, जिसके लिए कुल 1,665 करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्वीकृत है, जिनमें से 29 स्टेशन पर ऑलरेडी कार्य प्रगति पर है। इनमें इसके अतिरिक्त 3 और स्टेशन हैं जिन पे बहुत बड़े पैमाने पर स्टेशन में रीडेवलपमेंट होना है। वो हैं रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। इन तीनों स्टेशन पर करीब 450 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट होना है। करीब इनमें सभी तकनीकी प्लानिंग कर ली गई हैं। रायपुर स्टेशन के कार्य के लिए टेंडर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और दुर्ग और बिलासपुर का भी शीघ्र अगले हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। इससे बहुत अच्छी सुविधा यहाँ के यात्रियों को स्टेशंस पर मिलेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में 129 रेल ओवर ब्रिज और अंडरपास बने हैं। जोनल स्टेशन में गुरुवार को हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये दिक्कत यात्रियों को हुई जिन्हें बिलासपुर से सफर करना था। ट्रेन के पहुंचने के बाद ही जानकारी मिली कि कौन सा कोच कहां पर आएगा। प्लेटफॉर्म पर कोच इंडिकेशन में आई तकनीकी समस्या के कारण यात्री नाराज दिखाई दिए। प्लेटफॉर्म पर इस बोर्ड को लगाने के पीछे केवल इतना उद्देश्य है कि ट्रेन के आने से पहले यात्रियों को ये मालूम हो जाए कि उनका जिस कोच में रिजर्वेशन है वहां पहले से जाकर वे खड़े हो जाएं। अमूमन यात्री सफर के दौरान भारी भरकम लगेज साथ लेकर चलते हैं। कोच इंडिकेशन बोर्ड यात्रियों को सफर के दौरान इसी तरह की राहत देता है। स्पष्ट निर्देश भी है कि ट्रेन पहुंचने से पहले बोर्ड के माध्यम से यात्रियों को सूचना मिल जाए, मगर जब सूचना नहीं मिलती तब उस स्थिति में कितनी दिक्कत होती है, यह गुरुवार को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़े यात्रियों को देखने से मिली। हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्री पहले से प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े थे और लगातार उनकी निगाहें बोर्ड की तरफ जाती रहीं। वह कोच की स्थिति जानना चाह रहे थे ताकि लगेज लेकर वहां खड़े हो जाएं। इसके बाद भी बोर्ड में केवल बीएसपी लिखकर आता रहा। यात्रियों को लगा अभी ट्रेन का समय नहीं हुआ है, इसलिए कोच नहीं दिखा रहा है। दोपहर 12:30 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म में प्रवेश की। यात्रियों की नजरें एक बार फिर इंडिकेशन बोर्ड की तरफ गई। स्थिति जस की तस थी। इससे वह परेशान हो गए और यही सोचते रहे कि कहां जाकर खड़े हों। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई, उसके बाद इंडिकेशन बोर्ड से कोच स्थल दिखने लगा। इसके बाद यात्री अपने आरक्षित कोच की ओर भागे। कुछ यात्रियों ने इस अव्यवस्था को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि रेलवे की व्यवस्था अब पहले की तरह नहीं रह गई। आए दिन कुछ न कुछ तकनीकी खामियों के कारण यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट।
ट्रेनों में स्लीपर कोच की संख्या कम कर दी गई है, जिसके चलते स्लीपर कोच की स्थिति बद से बदतर हो गई है। गुरुवार को जब हावड़ा से अहमदाबाद जाने बिलासपुर रेलवे स्टेशन ट्रेन पहुंची, यहां भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इस ट्रेन में स्लीपर कोच के यात्रियों को परेशानी हुई। अधिकांश कोच के गेट पर दूध के डिब्बे रखे हुए थे। इसकी वजह से जिन यात्रियों का कंफर्म टिकट था, उन्हें अपने बर्थ तक पहुंचने काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। कोनी थाना क्षेत्र के सेंद्री में तेज रफ्तार हाईवा ने एक मासूम बच्चे को कुचल दिया। इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। रेत के अवैध उत्खनन के चलते हादसा होने का आरोप लगाते लोगों ने बिलासपुर रतनपुर नेशनल हाईवे में जाम लगा दिया। इसके चलते करीब 2.5 घंटे तक वाहनों की आवाजाही इस मार्ग पर बंद रही। कछार निवासी चैतराम खूंटे प्राइवेट जॉब करता है। उसका 4 साल का बेटा निखिल खूंटे गुरुवार सुबह 8 बजे घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान रेत लेकर जा रहा तेज रफ्तार हाईवा ने बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में निखिल पहिए के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मौके पर ही चक्का जाम कर दिया। आरोपी चालक हाईवा छोड़कर मौके से फरार हो गया। देखते ही देखते लोगों का गुस्सा बढ़ गया और सभी ने एकजुट होकर सेंद्री पहुंच गए और चक्का जाम कर दिया। किसी तरह पुलिस ने लोगों को समझाइश देकर ये जाम खुलवाया। पुलिस मामले में आवश्यक कार्यवाही कर रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर यात्री और वेंडर के बीच झूमाझटकी हुई। छुट्टे पैसे को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना गहराया कि दोनों हाथापाई पर उतर आए। विवाद होता देख दूसरे वेंडर भी यहां पहुंच गए। शोर शराबा सुनकर आरपीएफ के जवान पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाइश दी। इससे कुछ देर तक प्लेटफॉर्म पर गहमा गहमी का माहौल रहा। सहायक जेल अधीक्षक एनके शर्मा के सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन केंद्रीय जेल बिलासपुर में किया गया। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी ने श्री शर्मा का स्वागत कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सहायक जेल अधीक्षक ए.के. वाजपेयी ने सेवानिवृत्त एन.के. शर्मा का स्वागत कर उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। जेल बैंड ने धूमधाम से विदाई यात्रा निकाली, जिसमें जेल अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। श्री शर्मा 37 सालों की शासकीय सेवा पूरी कर मुंगेली जिला जेल से रिटायर हुए। वे बिलासपुर केंद्रीय जेल में भी इस पद पर लंबे समय तक रहे। सिम्स परिसर को व्यवस्थित करने के साथ यहां अरपर रिवर व्यू तक सड़क मार्ग को स्मार्ट रोड की तर्ज पर विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने गुरुवार को अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया। उन्होंने नगरपालिक निगम को डीएमएफ मद से स्वीकृति के लिए प्रस्ताव तैयार करने कहा है। पार्किंग को दूसरी जगह स्थानांतरित करने और अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद सिम्स के सामने की सड़क काफी चौड़ी हो गई है, जिसके कारण बिजली के खंभे, तार, ट्रांसफार्मर, केबल सड़क के बीचों बीच हो गए हैं। स्मार्ट रोड के अंतर्गत तमाम केबल, तार अंडरग्राउंड हटाए जाएंगे। खंभे हटने के बाद मरीजों और लोगों को आने जाने में काफी सुविधा होगी। एक बार फिर से कलेक्टर ने सिम्स अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। अस्पताल में ओपीडी मरीजों के पहुंचने के लिए एक अलग गलियारा विकसित किया जा रहा है। कलेक्टर ने मरीजों का पंजीयन कक्ष भी देखा। पंजीयन कक्ष से ऊपरी मंजिल ओपीडी डॉक्टरों तक पहुंचने के लिए एक नया लिफ्ट स्थापित किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर और भी लिफ्ट तैयार किए जाने का आश्वासन कलेक्टर ने दिया है। कलेक्टर ने इस महीने के अंत तक लिफ्ट तैयार कर सौंपने के निर्देश एजेंसी को दिए हैं। उन्होंने रेड क्रॉस की दवाई दुकान का भी निरीक्षण किया। मरीजों के परिजनों के लिए भोजन बनाने के लिए तैयार किए जा रहे शेड को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। अस्पताल के गार्डन सौंदर्यीकरण के कार्य का भी उन्होंने जायजा लिया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण ने बैठक लेकर शासकीय भवनों, सड़कों और दूसरे निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ करने संबंधित कार्य एजेंसियों को निर्देशित किया। उन्होंने कार्य एजेंसियों की दिक्कतों का निराकरण करने सूची बनाने अधिकारियों से कहा है। मंथन में हुई बैठक में लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, राष्ट्रीय राजमार्ग, एडीबी, पीएमजीएसवाई, एमजीएसवाई, जनपद पंचायत और नगरीय निकायों में संचालित निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा कर कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विभागवार एक एक कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने सामान्य रूप से सभी से कहा कि यदि निर्माण कार्यों में विलंब के कारण यदि जनता को किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो जिम्मेदारी तय करके
पब्लिक न्यूसेंस उत्पन्न करने के लिए उसे दोषी मानकर धारा 133 का प्रकरण तैयार किया जाए। उन्होंने कहा, यदि जमीन विवाद के कारण कोई निर्माण में विलंब हो रहा तो इसकी जानकारी दी जाए ताकि टीएल बैठक में इसका निराकरण कराया जा सके। कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि निर्माण कार्यों का ये उचित मौसम है, गति लाकर सभी कार्य पूर्ण किए जाएं। मंथन सभा कक्ष में गुरुवार को एक बैठक में कलेक्टर अवनीश शरण ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्यों के कार्यों की समीक्षा कर स्कूल की अधोसंरचना, परीक्षा परिणाम, शिक्षकों की संख्या, मध्याह्न भोजन, ड्रॉप आउट बच्चों और स्कूलों में दर्ज संख्या की जानकारी ली। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को स्कूलों की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए और बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए हर संभव प्रयास करने कहा। डीएमएफ से स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए स्वीकृति दी। बैठक व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, किचन शेड की व्यवस्था, छत की मरम्मत, बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश बैठक में दिए। शिक्षकों की कमी को परीक्षा के बाद दूर करने और संविदा भर्ती प्रतिनियुक्ति के आदेश दिए। उन्होंने कहा, संविदा शिक्षकों के वेतन भुगतान में विलंब न हो। स्कूलों में प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, फर्नीचर की स्थिति की जानकारी लेते हुए स्कूलों में सप्लाई होने वाले सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने कहा। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ रेलवे को मिला 6,896 करोड़। एससीसीआर महाप्रबंधक ने कहा, रेल लाइनों का किया जाएगा विस्तार। रेत से भरी हाईवा ने फिर से ली एक मासूम की जान। सेंदरी में आक्रोशित लोगों ने किया चक्का जाम। कलेक्टर ने फिर दौड़ाई सिम्स की तरफ नजर। सड़क का होगा कायाकल्प, मरीजों को मिलेगी कई तरह की सुविधाएं। और दुबई में संपन्न अधिवेशन में शहर की बेटी को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। डॉक्टर प्रीति ने साझा किया अनुभव। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। शहर की प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर प्रीति प्रसाद को विश्व हिंदी सम्मान मिला है। भाषा सहोदरी हिंदी और भारतीय उच्चायोग दुबई के संयुक्त तत्वाधान में 10वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन दुबई में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय प्रवासी और भारत के 26 राज्यों से 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समारोह के मुख्य अतिथि दुबई के भारतीय काउंसलेट जनरल सतीश कुमार सिवन, आईएफएस सुश्री ताडू मामू और गुडविल एम्बेसडर लैला रेहान विशिष्ट अतिथि थे। संस्था के संस्थापक जयकांत मिश्र और मुख्य प्रबंधक मीना चौधरी की देखरेख में भाषा सहोदरी का 10वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन आयोजित किया गया। विश्व हिंदी सम्मान मिलने से अभिभूत डॉक्टर प्रीति प्रसाद ने कहा, शनय शनय लिखते हुए उन्होंने 8 सालों का सफर तय किया है। सहोदरी से जुड़ने के बाद विश्व पटल पर हिंदी की लोकप्रियता और अरब देश में भारतीय प्रवासियों में अपनी भाषा को लेकर उनका आकर्षण देखने को मिला और हम सभी खुशी से वहां झूम उठे। अधिवेशन में अपने लेखन से हिंदी को बढ़ावा देने वाले भारत के 26 राज्यों से चुने हुए साहित्यकार, कवि आमंत्रित किए गए थे। छत्तीसगढ़ से शामिल बिलासपुर की डॉक्टर प्रीति प्रसाद ने लोकसभा टीवी से अपना अनुभव बांटा। भारत से 26 राज्यों के लोग, आखिर मेरे ख्याल से 140 लोगों की टीम थी जो ऑल ओवर इंडिया से दुबई गए हुए थे। उनके साथ मैं भी थी, तो मुझे अच्छा लगा इस टीम का हिस्सा बनकर और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने गई थी और वहाँ जाकर मैं अपने आप को सम्मानित होने का जो गर्व फील कर रही हूँ। वहाँ के काउंसलेट मिस्टर सतीश शिवन जी के हाथों द्वारा मुझे जो सम्मान पत्र दिया गया, मुझे अपने काव्य और अपने रचना को वहाँ बोलने का, कहने का, अपनी बातों को रखने का एक अद्भुत मौका मिला, जो मेरे लिए एक यादगार पल है। हिंदी लेखन शैली के 150 उभरते और वरिष्ठ साहित्यकार लेखकों को दुबई में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी सतीश कुमार सिवन ने यह सम्मान दिया। आईएफएस सुश्री ताडू मामू और गुडविल की एम्बेसडर लैला रेहान ने भी अधिवेशन को संबोधित किया। डॉक्टर प्रीति प्रसाद ने अपनी साहित्यिक यात्रा का वृतांत बताया, जिसमें उन्होंने अपने उपन्यास और किताबों से महिलाओं पर केंद्रित काव्य पाठ किया। हिंदी भाषा
प्रेमी दुनिया के हर कोने में हैं। अगर 50 लोग वहाँ हैं तो 2 लोग अगर हिंदी बोलते हैं, तो जो वहाँ बसे हुए हैं लोग हैं, NRI है, हमारे भारत के लोग, उन्हें खुशी होती है कि हमारे इंडियन लोग यहाँ आ रहे हैं। तो खलीफा जो वहाँ के कहते हैं, उन लोगों का भी जो मेल मिलाप है, उनकी लैंग्वेज टैग, उनकी अरेबियन शब्द होती है शैली, लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे हिंदी का बहुत ही ज़्यादा रुझान है, लोगों में एक अट्रैक्शन है। लोगों ने जब हमें वहाँ देखा कई प्रोग्राम्स के कई जगह पर, तो उन्होंने कहा कि आप इंडिया से, तो उन्होंने स्पेशली जय श्री राम के नारे लगाए। आई कांट बिलीव, मुझे खुद भी नहीं, हमारी पूरी टीम के लोग बड़े खुशी से थोड़े झूम से गए। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर 21 से 26 जनवरी तक आयोजित अधिवेशन को सफल बनाने सहोदरी हिंदी न्यास के संस्थापक जयकांत मिश्रा और वहां भारतीय उच्चायोग की संयुक्त भूमिका रही। 26 राज्यों में दक्षिण भारत की भागीदारी पहली बार रही। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। राज्य शासन ने बिलासपुर में स्थित जल संसाधन विभाग हसदेव कछार के चीफ इंजीनियर A.K. सोमावार के सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी जगह पर अधीक्षण अभियंता के रूप में काम कर रहे जोगेश्वर राम भगत को चीफ इंजीनियर बना दिया है। श्री भगत की जगह पर कोटा स्थित भैंसाझार परियोजना के कार्यपालक यंत्री I.A. सिद्दीकी को अधीक्षण अभियंता के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। गुरुवार को दोनों अधिकारियों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों ने दोनों महत्वपूर्ण अधिकारियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी। मीडिया से चर्चा करते हुए चीफ इंजीनियर जोगेश्वर राम भगत ने कहा, उनके अधिकार क्षेत्र के तमाम प्रमुख और छोटे सिंचाई के सभी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। हसदेव कछार से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं, इसको प्राथमिकता के तौर पे पूर्ण कराने का टारगेट रहेगा। कछार के अधीन 3 बृहद परियोजना है। पहला खारंग जलाशय, दूसरा अरपा भैंसाझार परियोजना, तीसरा मनियारी परियोजना। सिंचाई में जितना हो सके उतना वृद्धि करने का प्रयास रहेगा। इधर तारबहार स्थित उन्नत शिक्षा महाविद्यालय के वार्षिक समारोह में शहर विधायक अमर अग्रवाल शामिल हुए। उन्होंने भावी शिक्षकों से कहा, काबिल बनने के बाद आपको नई पीढ़ी को शिक्षित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। इस मौके पर विधायक अमर अग्रवाल ने महाविद्यालय के विकास और सुविधाओं के लिए प्रस्ताव बनाने कहा, जिससे यहां पढ़ने वाले B.Ed, M.Ed के विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं दिलाई जा सके। 3 दिनों तक चलने वाले वार्षिक समारोह में विद्यार्थियों का सत्यम शिवम सुंदरम दल विविध सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेंगे। शुभारंभ अवसर पर महाविद्यालय परिवार में उत्साह दिखाई दिया। आज शिक्षा के प्रति जागरूकता की जरूरत है कि एक जन जागरण अभियान के मामले में करके ये जो ड्रॉप आउट रेट है इसको कम करना और उस शिक्षा के क्षेत्र में जहां शिक्षा होनी और शिक्षकों के द्वारा दी जानी, तो उसमें ये संस्था, क्योंकि शिक्षकों के लिए जो हमारी न्यूनतम आवश्यकता है वो B.Ed है। कुछ और खबरें देख लेते हैं। रतनपुर के महामाया परिसर में गुरुवार को राजस्व पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया। राजस्व संबंधी मामलों के अलावा विकसित भारत योजना के तहत लाभ से वंचित रहने वाले और छूटे लोगों का आवेदन लिया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे, जहां जनता की समस्याओं का आवेदन लिया गया, जिनसे कुछ समस्याओं का त्वरित निराकरण भी कर दिया गया। प्राप्त आवेदनों में अभिलेख सुधार, नक्शा, बटांकन, सीमांकन, अविवादित बंटवारा, जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र के अलावा आधार, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन लिए गए।
जो ग्रामीण है या जो भी व्यक्ति हैं उन्हें बार बार किसी समस्या के लिए भटकना ना पड़े, इसी क्रम में सभी विभाग जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं सभी शिविरों में उपस्थित हैं और उनके द्वारा सभी उनकी समस्याओं का, जो भी समस्याग्रस्त व्यक्ति हैं उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है यदि संभव है तो, और यदि उनका आगे करना है तो उसका सूची भी बनाई जा रही है और उसका निराकरण जल्द यथाशीघ्र करने का इस प्रकार से अपन पखवाड़ा शिविर का उद्देश्य है। पेंडेंसी कम करने जिले में राजस्व पखवाड़ा की शुरुआत की गई है। तहसील स्तर पर विभिन्न पंचायत में लगाए गए शिविरों में पहले दिन राजस्व संबंधी प्रकरण निपटारा करने के आवेदन लिए गए। इन शिविरों में विवादित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख सुधार, नक्शा बटांकन, सीमांकन, भूमि डायवर्शन, वृक्ष कटाई की अनुमति, जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसके लिए उनसे आवेदन जमा कराया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए शिविरों में समान रूप से लोगों की भीड़ दिखाई दी। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अरुण साव का गुरुवार को मुंगेली जिले में पहला दौरा रहा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। उनके स्वागत के लिए जगह जगह पंडाल बनाए गए थे। मुंगेली आगमन के दौरान सर्वप्रथम विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंडरभट्टा पहुंचकर शहीद धनंजय सिंह राजपूत की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर विधायक पुन्नूलाल मोहले उपस्थित थे। इसके बाद करही, थपई सड़क में स्वागत, ग्राम भरदा में स्वागत और लड्डुओं से उन्हें तौला गया। चिरहुला, पथरिया मोड़, सोनकर कॉलेज, बाईपास चौक सहित नगर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। लोखंडी पुराना बस्ती में रहने वाले रामकुमार श्रीवास की पत्नी मीना श्रीवास 30 जनवरी से घर में बिना किसी को बताए अचानक कहीं चली गई है। काफी खोजबीन के बाद भी 56 वर्षीय मीना श्रीवास का अब तक पता नहीं चल सका है। उनका रंग सांवला है। जिस किसी को इनके बारे में कोई जानकारी लगे, मोबाइल नंबर 9551265112 या फिर नजदीकी थाने में सूचित करें। इस खबर के साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।